शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी आज कौमी असम्बली से होने का इम्कान है। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास जारी। नई आईनी तरमीम पर दूसरे रोज भी बहस। नई आईनी तरमीम के बिल के शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक की मंजूरी के लिए 2/3 यानी 224 अरकान की हमायत लाजमी करार। हुकूमत को इस वक्त 238 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अपने अरकान को आज असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट से पहले ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। सताईसवीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगी। हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले 10 साल से शोर ही मचा रहे हैं, आइंदा भी शोर ही मचाते रहेंगे। ऑपोजिशन वालों को कौमी मुफाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ भी 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत कल तक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद 27वीं तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल फौरी सदर ममलिकत को भेज दिया जाएगा। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज ही तलब कर लिया। अहम हुकूमती और सियासी अमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमलावर एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक। किसी तालिब इल्म उस्ताद समेत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 525 तलबा समेत तमाम 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हमलावर खारजी दहशतगर्द मुसलसल टेलीफोन पर हिदायत लेते रहे। पाक फौज ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए कौम को एक और सानिय से बचा लिया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बावजूद कैडेट्स और साजा के हौसले बुलंद। कैडेट्स का कहना है ये दहशतगर्द हमारी तालीम और तरक्की के खिलाफ हैं। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते हैं वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। बर वक्त और दिलेराना ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वाना के मुकामी अफराद का भी दहशतगर्दों के हमले पर सख्त रद्द अमल। कहा दहशतगर्द पख्तूनों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्द हमलों के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हम जारियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। हालिया हमलों में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखेंगे। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जाहरियत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम सूबे में बदअमनी के खात्मे के लिए अमन जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 400 अफराद के बैठने का इंतजाम किया गया है। जिरगे में तमाम सियासी जमातों, मजहबी तंजीमों, कबायली उमायदीन और अरकान असम्बली को दावत दी गई है। सूबाई हुकूमत की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी शिरकत की दावत। इस्लामाबाद धमाके का खुदकुश हमलावर कहां से आया, कौन था और कहां का था, तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस का जायजा लिया। दहशतगर्द का सर और दीगर अज़ा शनाख्त के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 36 जख्मी हुए थे। धमाके के बाद अदालतों रेड जोन में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आज मुकम्मल तौर पर बंद। वकला की आज हड़ताल, 3 रोजा शोक का ऐलान। अमरीका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा के एहलखाना से ताज़ियत और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया।
कायम मुकाम अमरीकी सफीर नताली बेकर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। UN सेक्रेटरी जनरल की भी वाना हमले और इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान मुकालमे राबतों से ही अमन सलामती और तरक्की मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फरोग का जरिया साबित होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राबतों को भी फरोग मिलेगा। कराची के इलाके मलीर बरहानी टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। शौहर की लाश लटकी हुई पाई गई, जबकि बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। मौसम सरमा की पहली शदीद धुंध। सुबह के वक्त मोटरवे पर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। धुंध कम होने पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। दूसरी तरफ पंजाब में स्मोक और आज बरकरार। फजाई आलूदगी के बायस आंखों में खारिश, सर दर्द, गला खराब, नज़ला, जुकाम की बीमारियां बढ़ने लगी। अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी का कभी इम्कान है। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास जारी है। नई आईनी तरमीम पर आज बहस है। नई आईनी तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक की मंजूरी के लिए 2/3 यानी 224 अरकान की हमायत लाजमी करार है, तो हुकूमत को इस वक्त 238 अरकान की हमायत भी हासिल है। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अपने तमाम अरकान को आज असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट से पहले ही 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ फरहाद खोखर से। जी फरहाद खोखर, बताइएगा क्या मामला देख रहे हैं हम वहां पर? जी बिल्कुल वजिया, सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद आज कौमी असम्बली से भी कभी इम्कान है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। इस वक्त तो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत जो वो शुरू हो चुका है और कल जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक जो है वो वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई थी, जिस पर कल भी जो है वो काफ़ी उस पर बहस होती रही है। आज भी उस पर जो है वो वज़ीर कानून जो है वो बिल पेश करेंगे, जिसके बाद उस पर जो है वो शिकवार जो है वो बहस की जाएगी। ताहम हुकूमत की जानिब से 138 अरकान की हमायत उनको हासिल है, जबकि बिल पास करने के लिए 224 अरकान की हाज़िरी जो है वो ज़रूरी होती है। पार्लियामेंट में जब वोटिंग की जाएगी तो स्पीकर के दाईं तरफ जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के जो अरकान हैं वो